तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए फिजिक्स के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे। और यह जितने भी क्वेश्चन है बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा पहले तो आप ये बताइए कि किस प्रकार से, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि थोड़ा सा हंसाते हुए पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर चलिए उसी प्रकार से एक बार देखते हैं कि किलोवाट घंटा मात्रक है। क्या कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो आपको मालूम होगा कि हमारे जो घर में बच्चों यहाँ पर बिजली का बिल आता है ना, वो उसी में है इसका आंसर। आप लोग बताइए, हम लोग पूछते नहीं कि कितना यूनिट बिल आया, कितना यूनिट बिजली उठा, कितना यूनिट बिल आया। तो यह आपको मालूम होगा कि 1 यूनिट बराबर ही 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलो वाट घंटा होता है। और आप वाट को देखकर यहाँ पर शक्ति को मत लगा दीजिएगा, वाट को देख कर आप शक्ति को मत लगाइएगा। किलो वाट घंटा जो है बच्चों, वह एनर्जी का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए यहाँ पर कि अगर आवेश सुस्त है यानी कि सोया हुआ है, तो वह सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। इसे मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए इस प्रकार से बता रहा हूँ कि अगर आवेश जो है वह सोया हुआ है, तो सोया हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा खर्राटे ले सकता है, यानी कि वह केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर समरूप वेग से है, आवेश जो है यहाँ पर समरूप वेग से चलने लगा है, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे वह निकल पड़ा है बच्चों। तो अब वह जो है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वह बात भी करेगा और चलेगा, भाई दोनों भी करेगा यहाँ पर। और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ही यहाँ पर उत्पन्न करेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया गया है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है बी स्क्वायर बाई आर। और यह जो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो मोबाइल का बैटरी आप जब खरीदते हैं तब तो आप बड़े चेक करते हैं कि 5000 mAh बैटरी का है या फिर 6000 mAh बैटरी का है। और यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि एम्पियर घंटा का मात्रक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर क्यू बराबर IT होता है, धारा गुने समय होता है बच्चों। तो एम्पियर को हम लोग आवर में मापते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आवेश का, किसका हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, यह किरचॉफ का पहला नियम है बच्चों, पहला नियम। इसका कहना जो है बच्चों एकदम सिंपल है, यह जो है एकदम सिंपल तरीके से कहता है कि जितना माल आएगा उतना माल जाएगा, यानी कि अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, अपने पास कुछ बचाना ही नहीं है। यानी कि जंक्शन पर आने वाली धारा जो है और जाने वाली धारा का कुल योग, नेट सम जो है बच्चों, वह क्या हो जाएगा, शून्य होता है। इसी प्रकार से इसमें होता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित किस पर है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आप देखे होंगे जब शादी ब्याह हमारे गांव में होता है तो कैसे जनरेटर को हैंडल मारकर हम लोग घुमाते हैं, और जब वह घूमता है तो उसी में से वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वहां से निकलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों, इसी को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन इसे भी समझ लेते हैं। लॉरेंज बल होता है बच्चों ए बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। और ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है कि एक लौ चुंबकीय, क्या है बच्चों, कि एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। तो एक लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होगा, तो याद रखिएगा हमेशा ही म्यू जो है वो हमेशा ही बड़ा होता है किससे, एक से। म्यू जो है हमेशा ही बड़ा होता है बच्चों एक से। और यह ज्यादा बड़ा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। और देखिए यहाँ पर कि
चुंबकशीलता का बीमा है तो चुंबकशीलता का बीमा क्या हो जाएगा, ml के पावर -2 और I के पावर -2 बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि निकेल है, निकेल यानी कि तो निकेल, इसे याद रखने के लिए आपको 3 चीज याद रखें। 3 दोस्त है यहाँ पर, 3 दोस्त है जो कि पक्के यहाँ पर चुंबक भक्त है। 3 जो दोस्त होते हैं तीनों के तीनों जो है पक्के चुंबक भक्त है, जो कि है एक बच्चों लोहा, एक है लोहा, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा है निकेल। तीसरा कौन है तो निकेल है। और यह तीनों के तीनों ही लौह चुंबकीय है बच्चों, याद रखें तीनों के तीनों ही लौह चुंबकीय है। तो जहां देखे निकेल वहां आप लोग लगाइए कहा, जहां देखो निकेल वहां ठोको यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है। तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, तो टाउ का मान हो जाएगा बच्चों एम क्रॉस बी। और ये क्रॉस वाला जो है खूब पूछा जाता है यह प्रश्न, यहाँ पर सदिश रूप भी आपको दिया जा सकता है। तो देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी कि नति कोण का मान होता है। तो किस पर पूछा जा रहा है, ध्रुव पर। ध्रुव पर जाओगे तो चुंबकीय सुई जो है एकदम खड़ी तो हो जाती है। अगर ध्रुव पर अगर जाओगे तो चुंबकीय सुई जो है यहाँ पर एकदम खड़ी हो जाती है। खड़ी होने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है बच्चों, एकदम सावधान अवस्था में, कहते ना कि सावधान मुद्रा में खड़ी, यानी कि लंबवत हो जाता है। तो लंबवत होने का मतलब है बच्चों 90 डिग्री पर। नति कोण चुंबकीय ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाता है विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर वो हमेशा ही सोते हुए मिलता है, यानी कि सोया हुआ का मतलब 0 डिग्री बच्चों। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा A² जो है वो समानुपाती हो जाएगा BH के। n² जो है यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा BH के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा। सिग्मा को हम लोग सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, Q/A। और की जो है क्यू आवेश को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, कूलाम से। और ए यानी कि क्षेत्र यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो एप्सिलॉन नॉट, ये जो सवाल है वह बिहार बोर्ड का फेवरेट है बच्चों, ये भी याद रखिए, ये जो सवाल है ये बिहार बोर्ड का फेवरेट है। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड पर मीटर। इसे रट ही लीजिए, नहीं तो बार बार इसको डेरिवेशन करके निकालना होगा कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। इसको रट ही जाइए कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है क्या, तो फैराड पर मीटर बच्चों। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो है वो वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर इसमें से किसका होता है, तो वोल्ट पर मीटर जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का हो जाता है बच्चों। किसका, विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युत धारिता का होता है फैराड, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत फ्लक्स का क्या होता है तो वोल्ट मीटर। यहाँ पर इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वोल्ट पर मीटर है बच्चों विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर। और इसका एक और ऐसा मात्रक होता है जिसे हम लोग न्यूटन पर कूलाम भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा जो है वह क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इससे आसान सवाल तो आपका कोई है ही नहीं। यहाँ पर आवेश यानी कि Q, आवेश यानी कि Q, और Q बराबर क्या होता है बच्चों, IT। Q बराबर IT होता है। तो हम लोग I को A भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर बीमा में, क्योंकि लिखना है तो, और T को तो T ही लिखेंगे, हमारा हो जाएगा AT। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन r का बच्चों यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, तो इसे भी एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं। वह हो जाता है बच्चों क्या, एक, क्या हो जाता है हवा या फिर निर्वात में पूछे यानी कि वैक्यूम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है। तो n का मान यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो है वह पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, या तो वह एगो होना चाहिए या फिर 2 गो होना चाहिए। वहां पर 4.5 और 4.2 वाला बात तो
होता ही नहीं है, वहां पर दशमलव में कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसलिए हमारा जो पूछा जा रहा है नहीं है संभव, तो संभव हमारा दशमलव वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। तो एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, तो बल का मान हो जाएगा, देखिए E बराबर हम लोग लिखते हैं एफ बाई क्यू, ई बराबर एफ बाई क्यू। तो जब हम लोग एफ बल यानी कि फोर्स को निकालेंगे तो एफ बराबर हमारा क्यू ऊपर जाएगा तो क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर वा क्वेश्चन का है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होगा, तो वह होता है 80। पानी जो है यह डाई इलेक्ट्रिक करंट जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है, लगभग 80 के करीब। कितना, तो लगभग 80 के करीब होता है, 81 तक भी कभी कभी हो सकता है। इसलिए पानी में नमक डालते ही घुल जाता है। आप नमक डालकर तो देखे ही होंगे, पानी में वह घुल जाता है क्योंकि पानी उनके बीच के फोर्स को 80 गुना कम कर देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन ए हम लोग लगाएंगे। और बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन पर कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। विद्युत तीव्रता का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर गोला, यहाँ पर देखिए यह गोला जो है यह खोखला है, क्या है, खोखला गोलाकार। अगर गोला खोखला है तो सारा चार्ज जो है यहाँ पर बाहर जो है यह नाचता रहेगा, बाहर जो है यह नाचता रहेगा और भीतर जो है एकदम शांति बनाए रखेगा, भीतर जो है एकदम शांति रहेगा, भीतर कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर पूछा ही जा रहा है कि भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होगा, तो जब कुछ नहीं हो रहा है माने शून्य, कुछ नहीं को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में शून्य कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि कूलम्ब बल है बच्चों। यहाँ पर कूलम्ब बल क्या हो जाएगा, तो कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, इसलिए ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन वह क्या है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना स्टेट कूलम्ब होता है, एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना स्टेट कूलम्ब होता है। तो एक कूलम्ब जो है वह बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है भाई। यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर 3 × 10⁹ एसी होता है, कितना, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, समझे भाई लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 27वां नंबर कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो देखो अगर अक्षीय पूछता तो कुछ मान हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निरक्षीय स्थिति में, यानी कि प्लस और माइनस चार्ज से यहाँ पर दूरी बराबर हो जाती है, तो विभव कटकर क्या हो जाता है, 0/सन्नाटा, यानी कि 0 हो जाता है। लड्डू नंबर मिलेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर वाला क्वेश्चन का है कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशी चालक की ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 CV इनवर्स, 1/2 CV इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु जो है, धातु बिजली का क्या होता है, धातु जो है वह बिजली का सुचालक होता है। इसका डाई इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बच्चों वह क्या होता है, अनंत होता है, याद रखिएगा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इन्फिनिटी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, तो समांतर क्रम में जोड़ना है तो सी और सी को जोड़ दीजिए 2 बार, समांतर क्रम में जोड़ना है तो सी और सी को जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, सी और सी को जोड़ेंगे तो 2C आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर क्या आवेशित क्या है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो आवेशों का योग क्या होता है, आप लोग बताइए जरा सा कमेंट में बताइए कि आवेशों का योग जो है वह क्या होता है। तो समझिए इस बात को, संधारित्र में जो होते हैं वह 2 प्लेट होते हैं, 2 प्लेट, एक पर होता है प्लस क्यू और एक पर होता है माइनस क्यू चार्ज, एक पर होता है माइनस क्यू चार्ज। अगर हम लोग दोनों को जोड़ने का कोशिश करेंगे या फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस, दोनों में ही अपने में मारा मारी करके ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। प्लस यहाँ पर क्यू है और माइनस क्यू है, जब दोनों को ही जोड़ेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
राइट। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर त्रिज्या की विद्युत धारिता होती है, आर त्रिज्या की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला है, क्या है, स्फीयर है। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसी फार्मूले से पृथ्वी की धारिता भी निकलती है, जो कि निकल कर आती है 711 माइक्रोफैराड। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार यह पूछ लिया जाए, यह कभी पूछा गया नहीं है लेकिन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इसे एक बार याद रखिएगा कि 711 माइक्रोफैराड होता है पृथ्वी की धारिता। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो ऊपर ही हमने पढ़ा था 1 CV इनवर्स, 1 CV इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा, dV/dx। बच्चों क्या हो जाएगा, dV/dx यहाँ पर, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर जो होता है यहाँ पर देखिए भी, विद्युत विभव यानी कि भी, यही हुआ, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। भी जो है यहाँ पर यह बहुत ही मेहनत करता है, सारा काम जो है यही करता है, यानी कि एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य होता है सब जो है वही करता है विभव यहाँ पर। और विभव क्या होता है, W/Q, वर्क बाय यहाँ पर दे दिया गया है आवेश इस प्रकार से, और वर्क बाय चार्ज इस प्रकार से है, तो यहाँ पर हो जाएगा भी बराबर क्या आ रहा है, W/Q। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी चालक की धारिता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी चालक की धारिता C/Q/V, C/Q/V हो जाएगा यहाँ पर, C/Q/V। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक है, तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी के जो बटन दिया गया है यहाँ पर उसी प्रकार ठोकेंगे जिस प्रकार हम लोग सब्सक्राइब बटन को ठोकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा, तो यहाँ पर समझिए यह जो है यह क्या होगा, तो इस सवाल में जो है दिया गया नहीं है, लेकिन अगर प्लस प्लस चार्ज होता है या फिर माइनस माइनस चार्ज, यानी कि समान, क्या यहाँ पर अगर दोनों सेम चार्ज होते हैं तो वह जो है उस पर दूर जाने पर ऊर्जा घटेगी, क्योंकि वह दुश्मन है, दुश्मन जितना दूर रहे उतना सुकून मिलता है। लेकिन जैसे ही यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो गया, या फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ तो अपने आप जो है प्रेम बढ़ने लगेगा, तो वहां पर जो होता है यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है वो बढ़ने लगती है, याद रखिएगा यहाँ पर ऊर्जा बढ़ने लगती है। और यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा घट भी सकता है, अगर दुश्मन हुआ तो घटेगा और दोस्त हुआ तो प्रेम क्या होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है, तो धारिता का मात्रक यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऊपर ही हमने पढ़ा था कि होता है C/Q/V, C/Q/V होता है। धारिता का मात्रक यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो Q को यहाँ पर हम लोग कूलाम से डिनोट कर सकते हैं, और V तो वोल्ट है ही यहाँ पर, तो कूलाम पर वोल्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर यानी कि 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो ये जो सवाल है इस सवाल में खूब फंसाता है सभी बच्चों को यहाँ पर बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड में कभी यहाँ पर 50,000 तो कभी 10,000, इसी में तो है सभी बच्चों को फंसाते रहता है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, लेकिन ज्यादातर जो है यह 10,000 वाले क्वेश्चन ही सही होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ml² T⁻³ इनवर्स। और बीमा जो है आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार निकालने में जो है बस समय नहीं आपका बर्बाद हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि शोषित विद्युत ऊर्जा
होता है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है वह किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके? तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा है? तो विद्युत हीटर में यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? तो हीटर को लाल तप्त होना है, यानी कि पिघलना भी नहीं है और हीट भी देना है। तो क्या हो सकता है यहाँ पर? तो इसीलिए यहाँ पर नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है और बहुत ढीठ होता है यह, याद रखिए, जल्दी पिघलता ही नहीं है। टंगस्टन तो जो है वह तो बल्ब में लगता है बबुआ, लेकिन यहाँ पर जो नाइक्रोम है या विद्युत हीटर में लगता है और यह पिघलता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से यहाँ पर किस चीज को मापा जाता है? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को नापता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाए बच्चों। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और यह जो वीडियो है थोड़ा सा अलग ही अंदाज में मैंने लाया है। अगर यह जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी प्रकार से बनाया जाएगा, नहीं तो जिस प्रकार हम लोग चल रहे थे उस प्रकार भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है। व्हीटस्टोन जो सेतु है यहाँ पर, यह इससे किस चीज को तुलना कर यहाँ पर तुलना करता है? तो यह करता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध को नापने में सबसे सटीक तरीका अपनाता है। किसका? विभवांतर से। यहाँ पर किसका तुलना करता है? विभवांतर का यहाँ पर तुलना करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन वहां पर चलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु से तुलना करता है। यहाँ पर सेतु से तुलना करता है पूछा जा रहा है। तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोधों का ही तुलना करता है। यहाँ पर विभवांतर का उपयोग करता है लेकिन प्रतिरोधों का ही तुलना करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि तांबा का कार्यफलन होता है बच्चों। तो तांबा का कार्यफलन क्या होता है? तो तांबा का कार्यफलन एक ऊर्जा है और यह मॉडर्न फिजिक्स में ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के संवहन वेग Vd, क्या है कि किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या है? तो Vd समानुपाती क्या हो जाएगा? E, क्योंकि जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इलेक्ट्रॉन उतना ही तेजी से भागेगा। याद रखिएगा, जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उतना ही तेजी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी भागेगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? Vd समानुपाती E हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समानुपाती है यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो यह होता है 96,500 कूलम। लगभग में वो भी होता है, ये भी याद रखिए, 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह मापा जा सकता है किससे? तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह किस चीज से मापा जाता है, ये आप लोग बताइए। सेल का विद्युत वाहक बल किस चीज से मापा जाता है? तो वह मापा जाता है यहाँ पर वोल्ट माप, क्या है, वोल्टामीपी से द्वारा, या फिर धारा मापी, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर विभव मापी द्वारा। तो वह मापा जाता है यहाँ पर किसके द्वारा, ये आप लोग बताइए। सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह विभव मापी द्वारा यहाँ पर मापा जाता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? तो इसे समझिए, इसके लिए एक ट्रिक है जिसे हम लोग कहते हैं बीबी रोए जीबी। बीबी रोए जीबी इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर लिखे 0 1 2 3 4 5 6। और पूछा किसका जा रहा है? यहाँ पर लाल का। तो रेड देखिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर ही है, रेड जो यहाँ पर दूसरे स्थान पर ही है। और यहाँ पर पूछ लिया जाता मान लो ब्लू का, तो ब्लू हो जाता 6, ग्रीन का तो 5, येलो 4, और यहाँ पर ऑरेंज 3, रेड 2, यहाँ पर क्या है यह ब्राउन 1 और ब्लैक 0। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरे रंग का कोड है। तो हरा रंग का कोडवा क्या हो जाएगा? तो हरा रंग का कोडवा हो जाएगा, हमने देखा था कि वह था 5 पर। बीबी रोए जीबी कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पर था वह। कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान था,
पीला रंग का मान कितना था, तो वह था 4। पीला रंग का 4 था, नारंगी यानी कि ऑरेंज का 3 था, 2 था रेड का, 1 था ब्राउन का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का यहाँ पर गुड कंडक्टर की बात किया जा रहा है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ही होता है सिल्वर की, क्या होता है, तो वह होता है सिल्वर यानी कि चांदी। चांदी होता है यहाँ पर, याद रखिएगा। लेकिन आप लोग कहिएगा कि इतना ही अच्छा होता है तो हम लोग तार में क्यों नहीं उपयोग करते हैं। तो सिल्वर जो है वो बहुत ही महंगा मिलता है, अगर कहीं चोरी हो जाए हमारा तरवा तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो इसमें से कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर समान रहती है बच्चों। यहाँ पर विभवांतर समान रहती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो धारा घनत्व के लिए सही होता है जे बराबर आई बाई ए। जे बराबर आई बाई ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि दिया गया है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। तो गतिशीलता के लिए यहाँ पर कौन सा मान सही हो जाएगा यहाँ पर, तो म्यू बराबर वी डी बाई ई। म्यू बराबर वी डी बाई ई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसमें से बच्चों यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा यहाँ पर 1 जूल बराबर 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड होता है। तो नीला जो होता है वह छठे स्थान पर होता है, किस पर, छठे स्थान पर होता है। एक बार देख लीजिए यहाँ पर, नहीं तो कहिएगा कि सर जी तो दिखा ही नहीं, बीबी रॉय जीबी। तो ब्लू जो है यहाँ पर छठे स्थान पर है, या 0 1 2 3 4 5 6, ब्लू जो है वह छठे स्थान पर है। और देखिए यहाँ पर कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी से यहाँ पर मुख्यतः विभवांतर को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, इसे समझिए अब कि जब ए मीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है। और शंट कहने का मतलब क्या होता है, तो शंट कहने का मतलब होता है कि एक छोटा सा तार यानी कि पैरेलल हो, पैरेलल में जोड़ देना, समांतर में उसे जोड़ देना। तो और पैरेलल में जोड़ने पर जो कुल प्रतिरोध जो होता है वह हमेशा ही क्या होता है, तो वह घट जाता है। याद रखिएगा वह क्या होता है, घटता है अगर पैरेलल में जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो वह होता है क्या, समरूप, त्वरित या फिर अपसरित। तो इलेक्ट्रॉन की गति होती है यहाँ पर अपसरित। और बताइए कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंध रखता है। तो वैद्युत संबंधित किरचॉफ का यहाँ पर जो दूसरा नियम है यह रखता है ऊर्जा संरक्षण से, और जो प्रथम नियम है वह रखता है आवेश संरक्षण से बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि धारा घनत्व की इकाई होती है। धारा घनत्व की इकाई क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो धारा घनत्व का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट प्रति मीटर या फिर एम्पियर प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ पर एम्पियर प्रति वर्ग मीटर बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बच्चों दुगुना। यह आप जब निकालिएगा तो यह आपका आ जाएगा दुगुना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 2800 कैलोरी। 2800 कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1 वोल्ट बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 एम्पियर बराबर बच्चों होता है, तो यह होता है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर, 1 कूलम पर सेकंड के बराबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि लंबाई
या फिर मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। ये जो है खानदानी गुण है इसमें, कि यह जो है लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन अगर तापमान बढ़ाओगे तो धातु का यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जो है वह तो बढ़ेगा ही। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेगा ही। और गर्मी से इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या होता है, वह बौखला जाता है और टकराने लगता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ाने से। क्या, किस प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, तो वह बढ़ता है तापमान बढ़ाने से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल हो, विद्युत विभव हो या फिर विभवांतर हो, सबका हो जाएगा वोल्ट यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और बताइए यहाँ पर पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा ही है, तो रो यहाँ पर हो जाएगा रो बराबर आर ए बाई एल। रो बराबर यहाँ पर आर ए बाई एल हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। बच्चों आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब इसकी माप सीमा क्षेत्र बच्चों क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए यहाँ पर, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो एक बार कमेंट पढ़ा जाए कि कौन कौन जो है यहाँ पर क्या करता है। तो देखिए ये मीटर की जो औकात यानी कि रेंज जो है बढ़ानी है तो उसे शंट कर दो। ये मीटर का अगर औकात को बढ़ाना है यहाँ पर तो उसे शंट किया जाता है बच्चों, याद रखिए। और शंट का मतलब एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में जोड़ना होता है। इससे ये मीटर ज्यादा करंट नाप पाता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होता है, तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, और चूंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर एमीटर का औकात को बढ़ाना हो तो यहाँ पर शंट कर दो, यहाँ पर बढ़ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई हो जाएगा वेबर। वेबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर कि टेस्ला जो है यह है चुंबकीय क्षेत्र का। हेनरी जो है यहाँ पर, हेनरी यह है स्वप्रेरकत्व का। वेबर तो आपने देख लिया है कि चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए मीटर जो है उसका प्रतिरोध कितना होता है, तो यह होता है बहुत कम। ए मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। और यहीं पर लगा दिया जाता आदर्श, क्या लगा दिया जाता आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श तो हम लोग लगा देते कि होता है 0। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और बताइए आप लोग कि यह जो है किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बताइए कमेंट में से कि यह किस ऑप्शन में दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पाथ द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है, तो टाउ का मान यहाँ पर किसके बराबर होता है, तो टाउ बराबर एम क्रॉस बी। ऊपर हमने देखा था कि टाउ बराबर एम क्रॉस बी होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जैसे ही लगे आदर्श यहाँ पर आपको बता देना है 0। यहाँ पर लगा आदर्श, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0। यहाँ पर हो जाएगा अगला नंबर क्वेश्चन कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय घूर्ण क्या हो जाएगा, इसके चुंबकीय घूर्ण जो है यहाँ पर दुगुना हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान जो है वह समानुपाती होता है, तो वह होता है विक्षेप के। जितना ज्यादा करंट दोगे सुई उतना ज्यादा घूमेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्षेप के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है स्थिर। क्या होती है, स्थिर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय, यहाँ पर क्या है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है, तो नमन कोण का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नमन कोण का मान मैंने आपको बताया था कि अगर विषुवत रेखा पर जैसे ही आए तो सूतल मिलेगा आपको, यानी कि सूतल यानी कि विषुवत से ही समझिए, विषुवत यानी कि सूतल जो है यहाँ पर यह हो जाएगा 0 डिग्री।
और यही पूछा जाता है कि ध्रुव पर, तो ध्रुव यानी कि खड़ा होता है तो वो हो जाता है हमारा 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर विषुवत रेखा पर पूछा है तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर कि लोहा है, तो लोहा मैंने आपको बताया था कि लोहा हो, 3 दोष है यहाँ पर। लोहा लोहा यहाँ पर कोबाल्ट हो या फिर निकेल हो, तीनों दोष जो है यहाँ पर, तीनों को ही एक ही चीज पसंद है, लौह चुंबकीय। क्या? तो लौह चुंबकीय पसंद है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेंज का नियम संबंध है किससे, लेंज का नियम जो है वह किससे संबंधित है, तो वह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, इसी का यह मतलब कहना है, याद रखिए यह है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है, तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हेनरी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वप्रेरकत्व का हो जाएगा हेनरी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन किस क्या है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो जाएगा वेबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाएगा b² / 2 μ0। क्या हो जाएगा, b²/2 μ0। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो वह है विद्युत चुंबकीय। डायनेमो का यहाँ पर कार्य सिद्धांत जो है यहाँ पर वह किस पर आधारित है, तो वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि हेनरी जो है वह किस चीज का मात्रक है, तो ऊपर ही देखा था हमने कि वह है प्रेरकत्व का मात्रक। हेनरी जो है वह प्रेरकत्व का मात्रक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, तो चुंबकीय ऊर्जा का यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा क्या, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र, तो वह हो जाएगा b²/2 μ0 बच्चों। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है, तो प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यहाँ पर 0। पूरा चक्र क्योंकि कहा जा रहा है, पूरा चक्र जो है जैसे ही पूरा चक्कर लगाएगा, यहाँ पर देखिए एक चक्कर लगाता है, आधा अगर चक्कर लगाएगा तो यहाँ पर, और जैसे ही पूरा लगाया यह क्या बन गया, 0 बन गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है डीसी करंट बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक है, तो प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ओम। रेजिस्टेंस का यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नांकित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र द्वारा यहाँ पर कौन सा विक्षेपित नहीं होता है, तो वह हो जाएगा बच्चों कौन सा, यहाँ पर गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर दिया गया है। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वह घटता है बच्चों, याद रखिए इसका तरंगदैर्ध्य घटता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो अपूर्णांक गुने पथ लंबाई, अपूर्णांक गुने पथ लंबाई। और सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो वह होती है बच्चों FO/FE, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और बताइए कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर क्यों दिखाई देते हैं, तो यह दिखाई देते हैं साबुन का बुलबुला जो है या फिर पानी पर अगर तेल डाल दिया जाए तो उसके भी परत जो है वहाँ पर रंगीन दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण जो है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण यह दिखाई पड़ता है। जैसे ही लाइट के वेव जो है आपस में टकराती है यह रंग को बनाने लगती है, यहाँ पर व्यतिकरण के कारण यह दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ पर कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान पूछा जाए यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा, 10⁻⁻5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर
डी में दिया गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता म्यू के बराबर होती है। तो चुंबकत्व क्षेत्र की जो होती है यहाँ पर तीव्रता होती है बी नोट बाई म्यू नोट, बी नोट बाई यहाँ पर म्यू नोट। तो यहाँ पर बताइए आप लोग कि फिजिक्स के जो 100 ब्रह्मास्त्र थे आपके लिए, जो कि पेपर में घूम फिर कर आ ही जाते हैं, इसमें से आपका कितना सही हुआ बच्चों, यहाँ पर कितना सही हुआ। और अगर सही हुआ है तो यहाँ पर इस वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।